जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के डेली करंट अफेयर्स की सेशन में। तो आज है 12 अक्टूबर 2025 और हर रोज की तरह फिर से चर्चा करेंगे हम लोग आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और आज के क्लास में खास है कि सबसे पहले हम लोग एक एक आर्टिकल को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। उसके बाद में हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। तो जैसा कि आज का पहला आर्टिकल है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा से भारत ब्रिटेन की साझेदारी को मिला नया आयाम। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर की भारत यात्रा वर्ष 2025 में दोनों देशों के संबंधों के लिए ऐतिहासिक साबित हुई। यह यात्रा मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 के अवसर पर हुई, जिसमें तकनीकी सहयोग, शिक्षा, नवाचार, जलवायु परिवर्तन और व्यापार साझेदारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और ब्रिटेन के बीच यह बैठक व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इस यात्रा के दौरान कुल 4 प्रमुख क्षेत्रों में 12 अहम समझौते किए गए, जिसमें डिजिटल नवाचार, जलवायु सहयोग और कौशल विकास शामिल है। विशेष रूप से भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश बढ़ाने और टेक्नोलॉजी साझा करने की भी घोषणा की गई। अगले आर्टिकल की बात करें तो आज का अगला आर्टिकल है कि भारत के 3 प्रमुख बंदरगाह बने हरित हाइड्रोजन हब। भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत 3 प्रमुख बंदरगाहों को देश के पहले हरित हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी है। इसमें शामिल है गुजरात का दीनदयाल बंदरगाह, तमिलनाडु का वी ओ चिदम्बरनार बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह। इस पहल का उद्देश्य भारत को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाना है। हरित हाइड्रोजन का उपयोग भविष्य के ईंधन के रूप में किया जा सकता है, जिससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि पेट्रोलियम पर निर्भरता भी घटेगी। यह कदम भारत की 2030 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। अगले आर्टिकल की बात करें आज की तो वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो ने को नोबेल शांति पुरस्कार जो है मिला 2025 का। नोबेल समिति ने वर्ष 2025 का शांति पुरस्कार वेनेजुएला की लोकतंत्र समर्थक नेता मारिया कोरिना मचाडो को दिया है। मचाडो ने अपने देश में लोकतांत्रिक अधिकारों, स्वतंत्र चुनावों और सत्तावादी शासन से मुक्ति के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व किया। उनका संगठन सुमाते नागरिकों को स्वतंत्र चुनावों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करता है। उनकी यह भूमिका उनकी इस भूमिका ने वेनेजुएला में लोकतांत्रिक संक्रमण की प्रक्रिया को नई दिशा दी। नोबेल समिति ने कहा, मचाडो का संघर्ष यह याद दिलाता है कि लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं बल्कि जनता की आवाज से बनता है। आज का अगला आर्टिकल है कि सेरोगेसी अधिनियम की आयु सीमा पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट किया है कि सेरेगेसी यानी कि विनियमन अधिनियम 2021 की आयु सीमा उन दंपतियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं की जा सकती जिन्होंने अधिनियम लागू होने से पहले सरोगेसी प्रक्रिया शुरू की थी। न्यायालय ने कहा कि ऐसी सीमाएं व्यक्तिगत स्वतंत्रता और शारीरिक स्वायत्तता के अधिकारों का उल्लंघन करती है। फैसले में यह भी उल्लेख किया गया कि मातृत्व और प्रजनन से जुड़ी नीतियां लिंग समानता और निजता के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। यह निर्णय भारतीय न्यायपालिका की प्रगतिशील सोच को दर्शाता है। अगला आर्टिकल है कि अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का नया नियम। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अनुच्छेद 233 से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। न्यायालय ने कहा कि जो वकील 7 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव पूरा कर चुके हैं, वे अब सीधे जिला न्यायाधीश के पद के लिए पात्र होंगे। पहले यह पात्रता केवल सेवारत न्यायिक अधिकारियों तक सीमित थी। यह निर्णय न्यायिक सेवा में समान अवसर और प्रतिभा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा सुधार है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश न्यायपालिका में योग्यता आधारित चयन प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाता है।
नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया माई बिजनेस क्यूआर डिजिटल पेमेंट में नया नवाचार। एचडीएफसी बैंक ने मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 के दौरान छोटे व्यवसायों और व्यापारियों के लिए नया डिजिटल समाधान माई बिजनेस क्यूआर पेश किया। यह एक कॉमर्स आइडेंटिटी क्यूआर कोड है जो छोटे दुकानदारों को ऑफलाइन लेन देन से ऑनलाइन कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाने में मदद करेगा। इस क्यूआर को बैंक के स्मार्ट बिजनेस ऐप के साथ एकीकृत किया गया है जिससे व्यापारी अपने सभी भुगतान, ग्राहक विवरण और ऑर्डर ट्रैकिंग एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकेंगे। इससे पहले डिजिटल इस पहल से जो है डिजिटल अर्थव्यवस्था में छोटे व्यापारियों की भागीदारी को बल मिलेगा। तो ये थे आज के प्रमुख आर्टिकल्स। और अगले आर्टिकल की बात करें तो आज का अगला आर्टिकल है कि ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए तीन महत्वपूर्ण समझौते किए गए हैं। इनमें शामिल है साइबर सुरक्षा पर समझौता, पनडुब्बी खोज एवं बचाव पर समझौता ज्ञापन और संयुक्त स्टाफ वार्ता तंत्र की स्थापना। इन समझौतों का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेना और रक्षा बलों के बीच तालमेल और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाना है। यह कदम हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के साझा प्रयासों को मजबूती देता है। इसके अलावा इस बैठक में भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी के 5 वर्ष पूरे होने का भी जश्न मनाया गया। तो ये थे आज के कुछ प्रमुख आर्टिकल्स जो मैंने आपको बताए। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को हम लोग देखेंगे। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जो है इनकी भारत यात्रा के दौरान कुल कितने क्षेत्रों में प्रमुख समझौते किए गए हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि कुल 4 क्षेत्रों में कुल 12 समझौते किए गए हैं। कितने क्षेत्रों में? 4 क्षेत्रों में कुल 12 समझौते किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारत के किन 3 बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में घोषित किया गया है? भारत की किन 3 बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में घोषित किया गया है? तो ऑप्शन है पारादीप, विशाखापट्टनम, मुंबई और दीनदयाल चिदम्बरनार पारादीप, कोचिन कांडला चेन्नई और मांगला हजीरा कांडला। तो ये आपको याद होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा दीनदयाल चिदम्बरनार और पारादीप, ये 3 बंदरगाह जो है जिनको हरित हाइड्रोजन हब के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में कितने प्रमुख रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में 3 प्रमुख रक्षा समझौते हुए हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ये भी हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा, मारिया कोरिना मचाडो को। इन्हें मारिया कोरिना मचाडो को जो है नोबेल शांति पुरस्कार 2025 दिया गया है। सरोगेसी अधिनियम 2021 से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय क्या था? सरोगेसी अधिनियम 2021 से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय क्या था? ऑप्शन है इसे असंवैधानिक घोषित किया गया, आयु सीमा को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जाएगा, केवल विवाहित महिलाएं सरोगेट बन सकती है या फिर विदेशी नागरिक भी पात्र होंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयु सीमा को जो है पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुच्छेद 233 से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किस पद की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है मजिस्ट्रेट, सिविल जज, जिला न्यायाधीश या फिर लोक अभियोजक। तो इसको याद रखना है, जिला न्यायाधीश। जिला न्यायाधीश की पद से जो है जिला न्यायाधीश के पद की नियुक्ति से जो है ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एचडीएफसी बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर किस कार्यक्रम में लॉन्च किया? ऑप्शन है इंडिया फिनटेक समिट, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025, डिजिटल इंडिया समिट या फिर फाइनेंस इंडिया एक्सपो। तो इसको याद रखना है कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में जो है एचडीएफसी बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरित हाइड्रोजन मिशन जो है किस मंत्रालय के अधीन है? हरित हाइड्रोजन मिशन किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसको याद रखना है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। इसके अंतर्गत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन सी इसका सही है। तो ये था आज के प्रमुख करंट अफेयर्स जो कि मैंने आपको बताया और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज।
तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।